हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एनर्जेटिक, वेरी गुड। आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते रहिए, अपने करियर को बढ़ाते रहिए, अपने मंजिल को पाते रहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करते रहिए। यही बस मेरी चाहत है, यही मेरा रिवार्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 2 डायमेंशन में देखा कि रिलेटिव मोशन क्या होती है, रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, उसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो रेनबोट प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिवर प्रॉब्लम हो, ठीक ना। उसको हमने सीखा, हमने वेलोसिटी सीखा, हमने एक्सेलरेशन सीखा, हमने पोजीशन वेक्टर सीखा, ये डिफरेंट, और हमने वेक्टर को डिटेल में स्टडी किया कि एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर डबल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये ढेर सारी कॉन्सेप्ट से होते हुए हम अपनी जर्नी की ओर, हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए, अब हमारा अगला पड़ाव है कि हमें 2 ही चीज याद करना है, एक सीएम साहब को, एक पीएम साहब को। सीएम का मतलब हो गया सर्कुलर मोशन, पीएम का मतलब हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे यहाँ 2 सिलेबस में है, एक को आप सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एक को आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो हम लोगों को सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में स्टडी करना है। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, कि ये कैसी मोशन होती है, इसके विषय में हमें देखना है। आप अपने अगर कुदरत को देखो, अपने नेचर को देखो बच्चों, तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां सर्कुलर मोशन हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। मून अर्थ के चारों ओर क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। सन अर्थ के चारों ओर क्या करती है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। आप एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से टाइट कर देते हो तो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो मीन्स ढेर सारे डेली लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सर्कुलर मोशन के हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर्कुलर मोशन है क्या, उसे हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के पहले हम लोग सर्कल को डिफाइन करें कि सर्कल क्या है, तब सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सर्कल क्या है, अब सर्कल को आप ड्रा करने के लिए क्या करते हो, आप एक कैंपस ले लेते हो, ठीक ना, प्रोटेक्टर ले लेते हो, प्रोटेक्टर में पेंसिल यूज कर करके, और आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे रोटेट करते हो तो सर्कल बन जाता है। तो सर्कल जो है एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, circle is the locus of a moving point whose distance from a fixed point remains constant. Circle is the locus of a fixed point whose distance from a fixed point remains constant. Circle एक moving point का locus होता है। locus means path, locus means path, path means trajectory, path means trajectory। तो चाहे आप locus कहिए, चाहे path कहिए, चाहे trajectory कहिए, सब एक ही बात है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का ऐसा लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होती है। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। उस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये रही सर्कल की डिफिनेशन। और सर्कल हमेशा एक प्लेन में ड्रा किया जाता है। प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन में होता है, तो सर्कल हमेशा 2 डायमेंशन में होगा। क्या होगा, 2 डायमेंशन में होगा। और फिक्स्ड पॉइंट को आप सेंटर बोलेंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। अब बात ये आती है कि सर्कुलर मोशन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हम किसी भी पार्टिकल्स की या बॉडी की मोशन को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन हो रही है, 2 डायमेंशनल मोशन हो रही है, 3 डायमेंशनल मोशन हो रही है। उस बेसिस पर 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्लासीफाई करते हैं।
हम देखते हैं कि बॉडी जो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है या सर्कुलर पाथ में चल रहा है या पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, उसके बेसिस पर सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। हम देखते हैं बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसके बेसिस पर ट्रांसलेशनल मोशन होती है या रोटेशनल मोशन होती है। हम देखते हैं कि कहीं बॉडी रोटेट तो नहीं कर रही है, रोटेट कर रही तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगर बॉडी वाइब्रेट कर रही तो उसको वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो मीन्स अलग अलग तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ अगर हम पाथ के बेसिस पर करें कि बॉडी का पाथ कैसा है, पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, उस बॉडी का ट्रैजेक्टरी कैसी है जिस पर वो मूव कर रही है, तो उसके बेसिस पर अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगी जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और सर्कुलर मोशन आएगी और प्रोजेक्टाइल मोशन आएगी। ठीक, तो जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि उसका पाथ या उसकी ट्रेजेक्ट्री एक सर्कल हो, तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पाथ इज अ सर्कल, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि उसका पाथ एक सर्कल हो, तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ सन अराउंड द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइट इन अ स्ट्रिंग एंड सो ऑन। ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गए। अब सर्कुलर मोशन, सर्कल हमेशा 2 डायमेंशन में होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन में होती है और ये प्लेन में होती है, इसलिए इसको प्लेनर मोशन कहते हैं। तो चाहे मोशन इन अ प्लेन कहो चाहे सर्कुलर मोशन कहो, हाँ वो प्लेन देखना पड़ेगा कि क्या XY प्लेन है या YZ प्लेन है या ZX प्लेन है, किस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रही, उस प्लेन में आपको देखना पड़ेगा। ठीक ना। तो सर्कुलर मोशन इन 2 डायमेंशन होती है या मोशन इन अ प्लेन होती है। ओके, जब सर्कुलर मोशन होती है तो हर एक टाइम पर वेलोसिटी टेंजेंट के लंग होती है और टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, हाँ ये जरूर है कि एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन नहीं होता है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है लेकिन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो आइए हम और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दें, कोई भी मूविंग बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी या सर्कल में चलेगी या पैराबोला पर चलेगी या इलिप्स पर चलेगी, वो 2 बातों से डिसाइड होता है। नंबर 1 कि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, या वो फोर्स या उस बॉडी पर फोर्स वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल डिसाइड करता है कि वो बॉडी किस पाथ पर चलेगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है तो वो बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है, उसकी मोशन 1 डायमेंशनल मोशन होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी को हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, डाउनवर्ड थ्रो करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है और वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होती है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, एंगल 180 डिग्री होता है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है। जब हम बाइक से या कार से जा रहे हैं और हम एक्सेलेरेटर लेते हैं तो उस केस में एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है। जब हम ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में बॉडी मूव कर रही होती है। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो उस केस में बॉडी वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगी, उसकी मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल, जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट की जाती है तो थीटा 0 डिग्री होता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। जब किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड होती है, थीटा 180 डिग्री होता है, दोनों के केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। लेकिन दोनों में एक फर्क है।
जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और बॉडी रिटार्ड होती जाएगी, रिटार्डेड मोशन कहलाएगी। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो बॉडी एक्सेलरेट होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। लेकिन याद रखना, अगर एक्सेलरेशन 0 है बॉडी का, अगर एक्सेलरेशन 0 है बॉडी का, बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तब तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तब तो 100% वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी, उसकी मोशन वन डायमेंशनल मोशन होगी। तो आपको 3 कंक्लूजन मिल गया कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो हमेशा वो वन डायमेंशन मोशन में होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तब भी वो स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगी, वन डायमेंशन मोशन होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो स्पीड अप होती जाएगी, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्लो डाउन होती जाएगी। अब तीसरा केस ये है कि अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन आपका ये है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और ये हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहे, ऑलवेज 90 डिग्री मेंटेन रहे, तो इस केस में बॉडी के वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो वो उस बॉडी की वेलोसिटी के केवल डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, मैग्नीट्यूड या स्पीड को नहीं चेंज कर पाता है, और वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है। इसका मतलब हो गया कि जब भी किसी बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो और वो 90 डिग्री हमेशा मेंटेन रहे तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। तो सर्कुलर मोशन का क्राइटेरिया ये हो गया, सर्कुलर मोशन की कंडीशन ये हो गई कि जो भी एक्सेलरेशन या फोर्स एक्ट कर रहा हो वो उस बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पर हो, हमेशा परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री पर हो, तो वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ओके, आइए हम देखते हैं फिर इसको डिटेल में। मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, इसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सीएम जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं, सेकंड पार्ट है पीएम जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सीएम और पीएम ये दोनों के दोनों मोशन इन अ प्लेन है, ये दोनों के दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है। बस ये जो है ये मोशन आपकी जो है वर्टिकल प्लेन में होती है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी प्लेन में हो सकती है। ओके, आइए पहले से देखें कि सर्कुलर मोशन की, पहले हम सर्कुलर मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज सर्कल, सर्कल क्या है। ओके, आइए इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। सर्कल इज द लोकस, लोकस मीन्स पाथ, लोकस मीन्स पाथ, पाथ मीन्स ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ। फिजिक्स में पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। सर्कल इज द लोकस of a moving point that has a fixed distance from a fixed point or moving point। सर्कल जो है एक मूविंग पॉइंट का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट या मूविंग पॉइंट से फिक्स्ड होती है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी एक मूविंग पॉइंट का लोकस जिसके डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड होती है या कांस्टेंट होती है उसे हम सर्कल बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं, जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। देखिए ये एक प्लेन हमने बना रखा है, ये प्लेन XY प्लेन हो सकता है या YZ प्लेन हो सकता है या ZX प्लेन हो सकता है या उसके पैरेलल कोई प्लेन हो सकता है। ये वर्टिकल प्लेन हो सकता है या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है या इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, बस प्लेन होगा, प्लेन में मोशन होगी। तो देखिए ये एक मूविंग पॉइंट P है, एक मूविंग पॉइंट P है, ये और ये एक फिक्स्ड पॉइंट O है, ये फिक्स्ड पॉइंट O है। अब P इस तरीके से मूव कर रहा है O पॉइंट के चारों ओर कि O से P के बीच की डिस्टेंस ये फिक्स्ड या कांस्टेंट है। तो P का जो पाथ आएगा, लोकस आएगा, वो एक सर्कल होगा और इसका लोकस एक सर्कल होगा। इस फिक्स्ड पॉइंट O को सेंटर बोलेंगे, इस OP फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। आइए हम देखें
इन फिगर O इज द फिक्स्ड पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल। इस डायग्राम में O फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम O को ओरिजिन मान लें, O को ओरिजिन मान लें और P को एक बॉडी मान लें, तो OP जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट P का, किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। तो अगर कोई बंदा यहाँ O पर खड़ा होगा तभी उसको ये सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगी, नहीं तो नहीं। ओके, तो आइए देखें। OP इज द रेडियस ऑफ सर्कल, पॉइंट P इज मूविंग पॉइंट। पॉइंट P जो है मूविंग पॉइंट है, O जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, OP रेडियस ऑफ द सर्कल है। आइए अब हम डिफाइन करें व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? अब हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या है। ओके, आइए देखें। When a particle moves on a circular path, जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करे, कैसे पाथ पर मूव करे? सर्कुलर पाथ पर मूव करे, इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। The observer that is standing on the center of the circular path will observe circular motion। जो ऑब्जर्वर यहाँ इस सर्कल के सेंटर पर खड़ा होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ये बंदा इसके मोशन को सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करेगा। तो ये बात आप समझ लेना कि कोई भी पाथ कैसा होगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक मूविंग ट्रेन से आप कोई एप्पल फेंकिए, एक मूविंग ट्रेन से कोई एप्पल फेंकिए, तो ग्राउंड वाले पर्सन को पैराबोलिक पाथ दिखेगा, लेकिन ट्रेन वाले पर्सन को वो स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा। कोई एक एरोप्लेन उड़ रहा हो, वहां से एक फूड पैकेट गिराया जाए, तो एरोप्लेन वाले पर्सन को उस फूड पैकेट का पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ग्राउंड वाले पर्सन को पैराबोला दिखेगा, पैराबोलिक पाथ दिखेगा। ठीक है ना? तो मीन्स किसी भी बॉडी का पाथ कैसा दिखेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखेगी, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि वहां पर वो कहां पर खड़ा हुआ है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब भी ऑब्जर्वर सर्कल के सेंटर पर खड़ा हो जाएगा और उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा तो उसे सर्कुलर पाथ दिखेगा, लेकिन अगर और कहीं से ऑब्जर्व करेगा तो हो सकता है अलग पाथ दिखे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होगी। अब आगे देखिए। Since circle is a duration, since the circle is drawn in a plane and plane is defined in 2D, so circular motion is 2-dimensional motion। सर्कल हमेशा एक प्लेन में ड्रा किया जाता है, प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन से मिलकर बनता है, इसलिए सर्कुलर मोशन एक 2-डायमेंशनल मोशन है या मोशन इन अ प्लेन है। क्या? मोशन इन अ प्लेन है। Since in circular motion direction of velocity continuously changes, so it is an accelerated motion। So it is an accelerated motion। Since in circular motion direction of velocity continuously changes, so it is an accelerated motion। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन याद रखना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, उसकी डायरेक्शन तो हो सकता है फिक्स रहे, मैग्नीट्यूड चेंज होता जाए या दोनों चेंज होता जाए। ठीक ना? तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे सर्कुलर मोशन की स्टडी करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, जिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम देखेंगे कि किसी बॉडी में या किसी पार्टिकल में सर्कुलर मोशन क्रिएट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कब बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। आइए देखें। द पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज डिसाइडेड बाय द एंगल थीटा बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का पाथ या ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कल होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, वो इस बात से डिसाइड होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है और एक्सेलरेशन जो है, इनके बीच में थीटा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है। ये आप कहिए कि फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है। आइए हम कुछ केस डिस्कस करते हैं। केस 1 है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, उनके बीच में थीटा कितनी है? 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उधर ही है जिधर एक्सेलरेशन है,
180 डिग्री मतलब हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, तो उस केस में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगी। कैसे पाथ पर चलेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलेगी। इसकी मोशन वन डायमेंशन मोशन होगी। क्या होगी? वन डायमेंशन मोशन होगी। और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u एक्सेलरेशन a के पैरेलल होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा। इनिशियल वेलोसिटी u एक्सेलरेशन के एंटी पैरेलल होगा तो थीटा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। आइए हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये कोई बॉडी है, इसको अर्थ की तरफ हमने थ्रो कर दिया। ये कोई बॉडी है, इसको अर्थ की तरफ हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? डाउनवर्ड। u किधर होगा? डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी किधर है? डाउनवर्ड। थीटा कितना है? 0 डिग्री। आइए हम सेकंड केस देखें। ये कोई बॉडी है जिसको u वेलोसिटी हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। u किधर है? अपवर्ड। दोनों बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, 180 डिग्री। ये कैसा पाथ फॉलो करेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ। इन दोनों केस में स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, देखिए एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी। ये कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही है, ब्रेक से अप्लाई किया, एक्सेलरेशन अपोजिट होगा और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में केस कितना? 180 डिग्री। तो इन दोनों के केस में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में होगी। किस में होगी? स्ट्रेट लाइन पाथ में होगी। सेकंड केस, अगर एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तब तो ये पक्का है कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रही होगी। अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस बॉडी की मोशन होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन, और वो बॉडी हमेशा वन डायमेंशन मोशन में होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में होगी, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगी, वन डायमेंशन मोशन में मूव करेगी, और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। अब केस हम थर्ड की बात करें। केस थर्ड में अब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। क्या है? 90 डिग्री पर है। इसका मतलब हो गया कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर, जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। इस केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा और बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। क्या करेगी? सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। तो कोई बॉडी सर्कुलर पाथ तभी फॉलो करेगी जब नेट जो फोर्स उस पर एक्ट कर रहा हो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जब नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा हो वो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो और वो हमेशा 90 बना रहे तो उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है और उसका पाथ एक सर्कल होता है। क्या होता है? उसका पाथ एक सर्कल होता है। अब आइए हम जो है इसके आगे डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप की होती हैं और वो कैसे किस क्राइटेरिया में होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं।